नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कला का एक नया चैप्टर। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों का सिलेबस था, सिलेबस के थ्रू हम लोग चल रहे थे, लेकिन उसमें एक चीज मिस हो गई। गुफा के क्रम में एलोरा गुफा छूट गई थी। हम लोग मध्यकाल की कला पोथियों की चित्रकला पढ़ लिए थे, तो एलोरा छूट गई थी। तो पहले हम लोग एलोरा को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मध्यकाल तो हम लोगों का हो गया। फिर मध्यकाल के आगे चलेंगे और जितनी सारी चीजें हैं जैन धर्म से संबंधित, फिर राजस्थानी मुगल, उसको पढ़ेंगे। तो जो चीज छूटी हुई है उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो आज हम लोगों की हेडिंग रहेगी एलोरा गुफा। एलोरा गुफा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में उसी जगह, उसी जिले में स्थित है जहाँ पे आपकी अजंता है। तो अजंता कहाँ स्थित है? अजंता आपको पता है कि औरंगाबाद में। तो ये भी औरंगाबाद जिले में ही स्थित गुफा है। कौन? एलोरा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि अजंता एलोरा की गुफाएं, एक ही साथ लोग नाम लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग गुफाएं हैं। अजंता जो है वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों से संबंधित है। तो एलोरा गुफा जो है ये भी आपके कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो हम लोग आज इसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं इसका भूगोल। भूगोल पहले हेडिंग डाल लेंगे। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये गुफा कहाँ पे है। तो भूगोल के अंतर्गत जब हम लोग देखते हैं तो इसके ये है महाराष्ट्र, भारत के एक राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जिला औरंगाबाद, औरंगाबाद जिले में यह गुफा स्थित है। और यह गुफा एलोरा से 27 मील की दूरी पे है। यानी कि ये गुफा अजंता से 27 मील की दूरी पे है, यानी दोनों आसपास ही गुफाएं हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में स्थित, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और इसको पहले लोग प्राचीन समय में इसका नाम था एलापुर अंचल। तो प्राचीन समय में इसको एलापुर अंचल कहते थे, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इस गुफा को बेरुल नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? बेरुल। तो इसका कितने नाम हम लोग देखने को मिल गया कि इसका प्राचीन नाम जो है, प्राचीन नाम एलापुर अंचल, एलापुर अंचल। इसी वजह से इसका नाम एलोरा गुफा पड़ा। लेकिन स्थानीय लोग इसको एक और नाम से बुलाते हैं, वो क्या है? बेरुल। तो इसका हम लोगों ने 3 नाम देखा, एलोरा गुफा, एलापुर अंचल और बेरुल। अब यह जो गुफा है इसके नामों को हम लोग जान लिए कि इसके है। और अब यह गुफा है कहाँ पे? यह गुफा जो है औरंगाबाद जिले में चढ़ादी नाम का एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? चढ़ादी। चढ़ादी पर्वत पर स्थित यह गुफा है। और यह एक ऐसी गुफा है कि जो पहाड़ों के अंदर नहीं है, बल्कि एक पहाड़ों को काट के बनाई गई। पूरे के पूरे पहाड़ को काट के उस पहाड़ का नक्शा ही बदल दिया गया और उसको गुफा और मंदिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो चढ़ादी पर्वत पे स्थित यह गुफा है। चढ़ादी पर्वत क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा पर्वत था। चढ़ादी पर्वत पे स्थित ये पर्वत ऊर्ध्वाधर खड़ा था, ऊर्ध्वाधर खड़ा था। और इसी को काट के इस गुफा का निर्माण किया गया। और इस गुफा में टोटल 34 गुफा है, 34 गुफा है टोटल। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 34 गुफाएं हैं। चढ़ादी पर्वत पर स्थित इसमें टोटल 34 गुफाएं। अब ये 34 गुफाएं यानी पूरे पर्वत को कौन कटवाया? इस पर्वत को कटवाने वाला था आपका राष्ट्रकूट शासकों ने इसको कटवा दिया। राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया, राष्ट्रकूट शासकों ने इसको बनवाया। और ये कब बना? ये आपके बना हुए वही 6वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य भी ये गुफाएं बनी हैं।
तो अब इन गुफाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट थे कौन, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया कि पूरे के पूरे पर्वत को काट के गुफा और मंदिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो हम लोग एक नजर देख लेते हैं राष्ट्रकूटों के इतिहास पे। राष्ट्रकूट वंश का इतिहास। ये जो राष्ट्रकूट थे, इनमें एक शासक हुए दंती दुर्ग, जो उस समय चालुक्य शासक थे, चालुक्यों को पराजित कर दिए। चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी मान्यखेड़ बनाई। तो चालुक्यों को पराजित करते हैं, चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन करता है? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। क्वेश्चन कला में आ चुका है कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करता कौन थे? तो दंती दुर्ग। और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी एक राजधानी कहाँ बनाई? मान्यखेड़। मान्यखेड़। और ये कहाँ पे? कर्नाटक में। मान्यखेड़ कर्नाटक में को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। कौन? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने मान्यखेड़ कर्नाटक में अपनी राजधानी बना दी। उसके बाद जब दंती दुर्ग के बाद उनके चाचा, दंती दुर्ग के बाद आते हैं उनके चाचा, और चाचा कौन थे? कृष्ण प्रथम। हम लोगों के असली काम के यही है कृष्ण प्रथम, यानी दंती दुर्ग के चाचा। एक कला अनुरागी शासक थे, स्थापत्य का निर्माण बहुत ज्यादा संख्या में कराए। इन्होंने इस सबसे ज्यादा इस गुफा पे कार्य किया। किस पे? एलोरा की गुफा में। इन्हीं के समय में, कृष्ण प्रथम के समय में ही गुफा संख्या 16 में आपका कैलाश मंदिर बनता है, जो एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कह सकते गुफा मंदिर है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया इनका एक छोटा सा इतिहास। कला में सिर्फ इतने इतिहास की जरूरत है। और अब हम लोग देखेंगे कि इन गुफाओं का जो निर्माण हुआ है और मूर्तियों का निर्माण हुआ कैसे कैसे हुआ है। तो हम लोग देखते हैं गुफाओं का गुफाओं तथा मूर्तियों का निर्माण। गुफाओं तथा मूर्तियों का निर्माण हम लोगों की हेडिंग हो गई। तो इन गुफाओं में, जैसा पहले बता चुके हैं हम, कि इन गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो इन गुफाओं में हम लोग देखेंगे कि कितनी गुफाएं हैं किन धर्मों से संबंधित। तो बौद्ध धर्म से इसमें संबंधित है 12 गुफाएं। टोटल गुफाएं जैसा यहाँ 34 हैं, 34 गुफा, टोटल 34 गुफा, जिसमें बौद्ध धर्म की आपकी हो जाएंगी, बौद्ध धर्म के 12, ब्राह्मण धर्म की आपके हो जाएंगे 17 और जैन धर्म की हो जाएंगे 5। ये हो गई आपकी टोटल गुफाएं। अब आप देखिए 12, 17, 5 आपकी टोटल हो जाएगी 34 गुफाएं। अब इन गुफाओं से एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इन गुफाओं का निर्माण किस तरफ से किस तरफ हुआ और मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए पर्वत है, चढ़ादी पर्वत। अब
इधर उत्तर समझ लीजिए, इधर दक्षिण समझ लीजिए। अब जो गुफाओं का निर्माण हुआ है उत्तर से दक्षिण हुआ, गुफाओं का निर्माण जो क्रम है उत्तर से दक्षिण, यानी कि जो 34 गुफाएं बनी है तो आपका पहली नंबर की गुफा यहाँ हो जाएगी और 34 नंबर की गुफा यहाँ हो जाएगी। ये गुफाओं का निर्माण है, उत्तर से दक्षिण गुफाओं का निर्माण है। सो ठीक इसके विपरीत इसमें मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण दक्षिण से उत्तर। मतलब समझ में आया कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आपकी गुफाएं बनाई गई हैं, यानी कि 1 नंबर की गुफा उत्तर की तरफ, 34 नंबर की गुफा दक्षिण की तरफ। लेकिन ठीक उसके विपरीत जब उसमें मंदिर और मूर्तियां बनाए शुरू की, वो दक्षिण से शुरू होती हैं और उत्तर की तरफ जाके खत्म होती हैं। तो इन गुफाओं का निर्माण कार्य ऐसे हुआ है। तो अब इन गुफाओं में हम लोग देखेंगे कि आपका बौद्ध धर्म का जब शुरू करेंगे तो गुफाओं का तो निर्माण ऐसा हो गया, लेकिन जब मूर्तियों का निर्माण शुरू करेंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो आपका बौद्ध धर्म की हो जाएगी 12 टोटल इधर गुफाएं, 17 यहाँ हो जाएगी हिंदू धर्म के और 5 हो जाएगी जैन धर्म। ये है क्रम, जैन धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म। ये टोटल गुफाओं का क्रम हो गया। इस प्रकार ये गुफाएं बनी हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो गुफाएं हैं 1 से लेकर 12 तक, इनमें क्या क्या है और क्या क्या फेमस है और किन किन चीजों के से क्वेश्चन बनता है। तो बौद्ध धर्म की जो 12 गुफाएं हैं उनमें देखेंगे किन गुफाओं से क्वेश्चन बनता है और कौन प्रसिद्ध है। सारी गुफाओं में की चीजें प्रसिद्ध नहीं है ना, उनसे कभी क्वेश्चन आज तक बना है। तो गुफा संख्या हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित करें 1 से 12 तक आपकी हो गई बौद्ध धर्म से संबंधित। इसको ऐसे लिखते हैं 1 से 12 तक, ये आपकी हो गई बौद्ध धर्म से संबंधित। और इसमें हम लोग देखेंगे आपके सबसे नंबर गुफा संख्या 6 को देखते हैं। गुफा संख्या 6, गुफा संख्या जो है 6 जो है, इसमें जो मूर्तियां, इस गुफा संख्या 6 में कुछ मूर्तियां मिली हैं जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जिसमें पहली है आपकी सरस्वती की प्रतिमा। गुफा संख्या 6 में कुछ मूर्तियां हैं, कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां, कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां। और वो मूर्तियां कौन सी हैं? पहली आपकी हो जाएगी सरस्वती की मूर्ति। सरस्वती की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, इसको कुछ विद्वान महापुरुष की प्रतिमा भी बोलते हैं। सरस्वती की मूर्ति न देखिए वो कह सकता है महापुरुष की प्रतिमा किस गुफा में है। तो महापुरुष की प्रतिमा आपकी गुफा संख्या 6 में, या सरस्वती की प्रतिमा कहाँ है? गुफा संख्या 6 में। इसी में एक और मूर्ति है 7 मानस, यानी 7 मानस बुद्ध की प्रतिमा। 7 मानस बुद्ध की प्रतिमा, और वो प्रतिमा किसके साथ है? बोधि वृक्ष के साथ। बोधि वृक्ष यानी कि पीपल वृक्ष के साथ, बोधि वृक्ष के साथ। ये गुफा संख्या 6 के। और इसी में एक और प्रसिद्ध मूर्ति है अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। ये गुफा संख्या 6 की कुछ प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं। अब हम लोग आएंगे आपके गुफा संख्या 10 में। 6 हो गया, गुफा संख्या 10 भी प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10 में हम लोग देख रहे हैं गुफा संख्या 10 जो है एक चैत्य गुफा है। कैसी गुफा है? या चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा का मतलब पूजा घर, और किसको समर्पित है? विश्वकर्मा को
समर्पित। और विश्वकर्मा कौन है? शिल्प और कला के देवता। विश्वकर्मा शिल्प और कला के देवता, इनको समर्पित कौन सी है गुफा? गुफा संख्या 6। और इन गुफाओं के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जब बौद्ध धर्म की जितनी प्रतिमाएं हैं उनके साथ साथ, प्रतिमाओं के साथ साथ उन पे दीवारों पे कुछ चित्रों का भी अलंकरण हुआ था, जो समय के साथ साथ चित्र उसके खत्म हो गए और अब सिर्फ और सिर्फ वहां पे बचे हैं मूर्तियां। और उसमें से बौद्ध धर्म की ये प्रसिद्ध मूर्तियां कौन? सरस्वती की मूर्ति, 7 मानुष की हो गई आपकी, अवलोकेश्वर की मूर्ति, और गुफा संख्या 10 में आपके हो गए चैत्य गुफा है, इसमें प्रसिद्ध है आपकी विश्वकर्मा की, विश्वकर्मा जी को समर्पित है। और विश्वकर्मा जी को समर्पित है तो विश्वकर्मा जी को आप जानते हैं कौन है? यह है आपके शिल्प के देवता। अब हम लोग आएंगे ब्राह्मण धर्म से संबंधित, ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा मूर्ति। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक आयोग ने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं एलोरा से, उनमें सिर्फ यही पूछा है कि गुफा संख्या कितने से लेकर कितने तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो तो आपको पता है कि 1 से 12 तक, लेकिन मैंने उसके साथ साथ ये भी बता दिया, उसमें कुछ प्रसिद्ध जो चीजें हैं वो आपको मैं बता दिया। अब हम लोग आएंगे ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां, मूर्तियों के साथ साथ गुफाएं। तो ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा और मूर्ति कहाँ से शुरू होंगी? 1 से 12 तक तो आपकी बौद्ध धर्म की हो गई, तो ये हो जाएंगी आपकी 13 से 29 तक, यानी 13 नंबर गुफा से 29 नंबर गुफा तक आपकी हो जाएंगी ब्राह्मण धर्म से संबंधित या हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है 14 नंबर की गुफा, गुफा संख्या 14। गुफा संख्या 14 है यह, इसमें कुछ प्रमुख मूर्तियां, गुफा संख्या 14 में कुछ प्रमुख मूर्तियां, जिसमें एक प्रसिद्ध है आपकी रावण की खाई। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। रावण की खाई ये कहाँ पे है? ये आपकी गुफा संख्या 16 में है। इसका एक और नाम दे देता है रावणानुग्रह, रावणानुग्रह। गुफा संख्या 14 की प्रमुख मूर्ति है रावण की खाई या रावणानुग्रह। दूसरा इसमें एक प्रसिद्ध मूर्ति है गणेश जी, जो हैं किसके साथ हैं? गणेश, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी के साथ हैं गणेश जी। उसके बाद एक और प्रसिद्ध इसमें मूर्ति है गणेश लक्ष्मी की, और उसके गणेश लक्ष्मी की नहीं, गज लक्ष्मी। ये क्या है? गज लक्ष्मी, गणेश नहीं, गज लक्ष्मी। गज मतलब हाथी और लक्ष्मी। उसके बाद आपका चौथा नंबर पे इसमें एक मूर्ति है गंगा यमुना, 4 नंबर है गंगा यमुना। टोटल 14 नंबर की गुफा में कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, रावणानुग्रह, महिषासुर मर्दिनी और गज लक्ष्मी, गंगा यमुना। ये इसकी कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां हैं किसकी? गुफा संख्या 14 की। अब गुफा संख्या 14 के बाद हिंदू धर्म के संबंधित प्रसिद्ध गुफा को हम लोग देखते हैं कि अगली कौन सी है। अब हम लोग देखें गुफा संख्या 15। गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 15 जो है इसमें दशावतार मंदिर है। गुफा संख्या 15 में दशावतार मंदिर है
और इस दशावतार मंदिर में शिव की विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन है, यानी शिव की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया। और इसकी सबसे खास बात है कि इसका निर्माण दंती दुर्ग के समय हुआ था। गुफा संख्या 15 जो है ये क्या है, दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर से आप ये अनुमान न लगाइए कि इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। नाम है इसका दशावतार मंदिर, लेकिन इसमें क्या है, शिव की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन है। शिव की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, शिव की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन आपकी गुफा संख्या 15 में है, जो एक दशावतार मंदिर। और यह बना किसके समय है, दंती दुर्ग के समय बना है। दंती दुर्ग के समय। और दंती दुर्ग कौन है, दंती दुर्ग ही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। तो इसका निर्माण दंती दुर्ग के समय बना। इसमें शिव दशावतार मंदिर फेमस है और दशावतार मंदिर में शिव की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है। और इसके साथ साथ आपका दशावतार मंदिर, अगर ऐसे नोट में आप लिख लीजिए कि कंफ्यूजन न हो, जब विष्णु अवतार की बात आएगी तो दशावतार मंदिर जो आपका ललितपुर में है, ललितपुर में है। और इसको कौन बनवाए हैं, गुप्त शासकों ने बनवाया है। गुप्त शासकों ने बनवाया है। लेकिन एलोरा का दशावतार मंदिर गुफा संख्या 15 में है। अब हम लोग आते हैं गुफा संख्या 16, और गुफा संख्या 16 से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक बने हैं। गुफा संख्या 16 जो है, इसको कृष्ण प्रथम ने, इसमें कृष्ण प्रथम ने एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इसका सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है, इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया है, कृष्ण प्रथम ने। और कैलाश मंदिर के प्रांगण में एक छज्जा और स्तंभ है जो अपने विशाल योजना के लिए प्रसिद्ध है। इस कैलाश मंदिर में क्या है, एक छज्जा है, विशाल छज्जा और स्तंभ है जो अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। छज्जा और स्तंभ है और विशाल, अपने विशाल योजना, छज्जा स्तंभ क्या है, ये विशाल योजना, विशाल योजना तथा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार यह जो गुफा संख्या 16 है, इसमें जो कैलाश मंदिर है, ये मूर्ति के साथ साथ स्थापत्य कला का सबसे बेजोड़ संगम है। कौन, आपका कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर भारतीय स्थापत्य मूर्ति कला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो मूर्तियां बनी और जो इसके मंदिर बने हैं वो अपने आप में ही बहुत विशाल है। और यह जो कैलाश मंदिर बना है आपके द्रविड़ शैली में बना है, द्रविड़ शैली में बना है। यह मंदिर कैसे बना है, द्रविड़ शैली में बना है। और इसको बनवाया कौन है, बनवाया है आपका कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम, और कब, 8वीं शताब्दी में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक यही आया है, कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया और कैलाश मंदिर कहाँ पे मिला, यह कैलाश मंदिर के एलोरा की किस गुफा में है, किस शैली में बनवाया गया है। तो अब जब इतने क्वेश्चन कैलाश मंदिर से आ रहे हैं तो थोड़ा सा कैलाश मंदिर के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। तो ये जो कैलाश मंदिर है, ये आपके भगवान शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। कौन, कैलाश मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है कैलाश मंदिर। और यह आपका बना है 8वीं शताब्दी में। बनवाया कौन, पहले ही बता चुका हूं कि कृष्ण प्रथम बनवाए हैं। और यह बनवाया गया, ये जो है यह आयताकार आकार में बना है। आकार इसका है आयताकार
आयताकार आकार में है। आयताकार आकार में जिसकी लंबाई अगर देखें, कभी कभी लंबाई चौड़ाई भी पूछ देता है, तो इसकी लंबाई जो है 143 फीट है और चौड़ाई आपकी 21 फीट है। चौड़ाई क्या है? 21 फीट और ऊंचाई 100 फीट। कैलाश मंदिर की चौड़ाई आपकी हो गई 21 फीट, ऊंचाई 100 फीट, लंबाई 143 फीट। और पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि यह द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है। और कैलाश मंदिर का एक सबसे फेमस जो चित्र है या जो फेमस मूर्ति, उसमें रावण कैलाश पर्वत को उठाए हुए दर्शाया गया है। इसमें एक प्रसिद्ध मूर्ति है, उसमें रावण जो है कैलाश पर्वत को उठाते हुए और जब रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है तो भगवान शिव पार्वती जी के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए और अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं। ये रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है और उसमें भगवान शिव जो हैं अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं। और यह जो मंदिर बना है ये पदकल में जो स्थित विरूपाक्ष मंदिर है उसी की शैली पे बना है। तो इसकी शैली अगर आप लोग देखेंगे कैलाश मंदिर की, तो पदकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर शैली की पदकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर की शैली पे बना है। और इस गुफा कैलाश मंदिर की चर्चा हो गई। शिव को समर्पित है, आयताकार आकार में, लंबाई 143 फीट है, चौड़ाई 21 फीट है, ऊंचाई 100 फीट है। इसका सबसे प्रसिद्ध जो मूर्ति है, रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है, भगवान शिव अपने पैरों से उसको दबा रहे हैं और इसकी शैली पदकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर की तरह है। कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया, 8वीं शताब्दी में बना है, द्रविड़ शैली का है। अब हम लोग देखेंगे गुफा संख्या 21। गुफा संख्या 21। अभी हम लोग ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाओं की चर्चा कर रहे हैं। गुफा संख्या जो 21 है, इस गुफा को रामेश्वर की मूर्ति का, इसमें जो है रामेश्वर की मूर्ति कला मिली है। रामेश्वर की मूर्ति कला मिली है। ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ना, इससे क्वेश्चन बनता है। मूर्ति कला को उत्कृष्ट उदाहरण किससे मिला? गुफा संख्या 21 से। अब हम लोग आ जाते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ गुफाएं। जैन धर्म से संबंधित गुफाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका सिर्फ नाम ही जानना पर्याप्त हो, उसी से क्वेश्चन बनते हैं जितना की जरूरत है। जैन धर्म से संबंधित गुफा मंदिर, ये आपके कहां से कहां तक रहेंगे? जैन धर्म से ये 30 से 34 तक रहेंगे। 30 से 34 तक रहेंगे। और यह जो जितने भी हैं ये सब दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। संप्रदाय कौन सा है? जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय से संबंधित सारे जो गुफा मंदिर हैं जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। और इसमें जो 30 नंबर की गुफा है, गुफा संख्या 30, इसको छोटा कैलाश बोलते हैं। छोटा कैलाश
बड़ा कैलाश आपका कौन सा हो गया? गुफा संख्या 16। छोटा कैलाश गुफा संख्या 30। और छोटा कैलाश जब भी पूछे तो हिंदू धर्म में न जाइएगा, जैन धर्म कस्य है। और गुफा संख्या 32 जो है आपकी, गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है और गुफा संख्या 33 जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। इसको कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं। गुफा संख्या 32 इंद्र सभा के नाम से क्वेश्चन बन चुका है। इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। और आपका गुफा संख्या गुफा संख्या 33, इसको जगन्नाथ सभा भी कहा जाता है। कौन सा? गुफा संख्या 33 जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। ये हो गई आपकी कुछ प्रसिद्ध गुफाएं। और इसके साथ साथ ये जो एलोरा गुफा है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में इसको शामिल कर लिया। यह गुफा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का एक हिस्सा है। कौन सी? आपकी एलोरा गुफा। इस प्रकार हम लोगों की एलोरा गुफा कंप्लीट होगी। एलोरा गुफा से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एलोरा गुफा को इतना ज्यादा लोड में लेने की जरूरत है। यह कब की है? मध्यकाल की है। कौन से मध्यकाल की? पूर्व मध्यकाल की, जो मैं पहले से पढ़ा रहा था आपको 700 शताब्दी, उसी समय की है। धन्यवाद।